जय मसीह की व्यूवर्स, आज मैं अपने एक और मैसेज के साथ आई हूँ। मेरा ईमान है आप इस मैसेज के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आई व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपके लिए छोटी सी प्रेयर करती हूँ ताकि इस वचन के सुनने से आप बहुत ब्लेस हो। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाई बाप लश्करों के बादशाह के बादशाह खुदावंदा, मैं इन व्यूवर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। खुदावंदा, जब ये वचन को सुने, खुदा के कलाम को सुने, तो खुदावंदा ये खुदा के कलाम की गहराई में चले जाए। खुदावंदा, इनकी जिंदगी में है खुदावंद बरकतों को नाजिल कर देना है। खुदावंदा, इनके अंदर से सारे गुस्से के स्पिरिट जाती रहे यीशु मसीह के नाम से है खुदावंदा। है खुदावंदा, जो नाफरमानी के है खुदावंदा, जो भी बदरू है यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर से जाती रहे खुदावंदा। ये वचन को है खुदावंदा पूरा सुनने वाले बने है खुदावंदा। इनकी लाइफ है खुदावंदा मस्से से भर जाए खुदावंद। इनको है खुदावंदा स्पिरिचुअली और फिजिकली तौर पर है खुदावंदा ब्लेस करना है खुदावंदा, बरकत देना है खुदावंदा, ताकि खुदावंदा ये रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को चला सके खुदावंदा। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आई वीवर्स, हम मैसेज पर गौर करते हैं ताकि ये वचन आपके अंदर जाए, ताकि आपकी जिंदगी क्या रहे, खुदावंद आपकी जिंदगी को ब्लेस करे, बहुत सी बरकतें आपकी जिंदगी में नाजिल हो। क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं तो वचन से भी, खुदा के कलाम से भी क्या होती है, इंसान की हीलिंग होती है। हालेलुया। आए हम मैसेज पर गौर कर लेते हैं ताकि ये वचन आपके अंदर जाए। हालेलुया। रोमियो, हम उसका 12 चैप्टर निकालते हैं और हम उसकी 12 वर्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, आए हम गौर करते हैं। खुदा का कलाम कहता है, उम्मीद में खुश और मुसीबत में क्या रहो, साबिर रहो। उम्मीद में, जो जिसकी उम्मीद खुदावंद है वो क्या करता है, उम्मीद में खुश रहता है, और मुसीबत जो जब आती है तो उससे क्या करता है, सब्र में करता है, सब्र में रहता है। हालेलुया। और खुदा का कलाम आगे क्या कहते हैं, दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल का मतलब है, आज बहुत से लोगों की प्रेयर लाइफ क्या है, जीरो है। मैं कहना चाह रही हूँ कि उनकी प्रेयर लाइफ जीरो क्यों है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को भी नहीं पढ़ते। जब खुदा का कलाम वो रीड नहीं करेंगे, वो उसको उसको अपने अंदर क्या करेंगे, लेंगे नहीं, तो उनको दुआ करनी भी कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तभी हम दुआ करना भी क्या करते हैं, सीखते हैं। क्योंकि बाइबल से हमें क्या करते हैं, खुदा का रूह हमें जब छूता है तो हमारा क्या होता है, मुंह खुलना शुरू हो जाता है खुदा में। हालेलुया। और जब हम पूरे सब्जेक्ट जो होते हैं, अगर हम एक एग्जाम में जाते हैं, अगर हम एक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर हम उन सब सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, वो हम कभी उस चीज में क्या करेंगे, नंबरों को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही है, बाइबल को पढ़ते नहीं, बाइबल के पूरे चैप्टर्स को पढ़ते नहीं, तो वो कैसे ब्लेस होंगे। क्योंकि जब हम अपने पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो तभी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो हमारी क्या करते हैं कि हम फिर ही हम क्या करते हैं, हम क्लास में अच्छे नंबर से पास आते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे नंबर से तभी पास आएंगे क्योंकि अगर हम पूरे सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए बाइबल के हर चैप्टर्स को क्या करना है, आपको फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या एक गिफ्ट मिला है जिसको हम यूज नहीं करते। बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते। इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमारी लाइफ क्या होगी, बहुत ब्लेस होगी। आगे भी हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, अब खुदा ब्लेस होगी। आगे भी हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। अब खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो, बरकत को चाहो। बहुत से लोग आपको सताते होंगे, लेकिन आप बहुत से लोग क्या करते हैं, दुश्मनी के बदले दुश्मनी करते हैं, बदला लेते हैं। बहुत से लोगों के अंदर बदले के स्पिरिट होते हैं। बहुत से लोग आपको खिदमत में भी सता सकते हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखे खुदावन की खिदमत करते रहो। क्योंकि बहुत करते रहो, अगर कोई आपको सताता भी आप करते रहो, अगर आपको कोई बुरा भी कहते तो आप करते रहो। क्योंकि अगर आपको कोई बुरा कहता है तो खुदा तो आपको देख रहा है। अगर आपको आपको लगता है कि जैसे मेरा हल नहीं हो रहा, मेरा सोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन खुदा आपको सोल्यूशन भी देता है, आपको हल भी देता है। क्योंकि बाइबल से ही हमें हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। अगर बाइबल इंसान के अंदर है तो तभी वो क्या करेगा, ब्लेस होगा। क्योंकि उसके अंदर सब्र भी तभी आएगा। आगे भी हम पढ़ लेते हैं,
और खुदा का कलाम कहता है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, जेलसी मत करो। बहुत से लोग किसी की खुशी में शरीक नहीं हो सकते। बहुत से लोगों के अंदर जेलसी की स्पिरिट इतनी अंदर उनके अंदर बसी हुई है कि वो उसके अंदर से निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? प्रेयर लाइफ जीरो है, खुदा के कलाम को क्या है जानते नहीं, क्योंकि वो किसी की खुशी में शरीक नहीं होते, क्योंकि वो उनके अंदर पता नहीं ये बुराई होती कि वो हमसे आगे बढ़ ना जाए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम ने ना ही तो हमें बदला लेने के लिए कहा है, ना ही तो हमें कहा है जेलसी करो, ना ही खुदा के कलाम ने हमें कोई दुश्मनी के बारे में सिखाया है। खुदा के कलाम में ऐसी कोई बात नहीं, खुदा के कलाम के अंदर है हर चीज में बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त। खुदा का कलाम आगे भी देखते हैं, रोने वालों के साथ रो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर कोई दुख में है तो उसके साथ को उसके दुख में शरीक हो जाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी हमदर्दी करो। क्योंकि अगर कोई दुख में है उसको खुदा के कलाम से क्या करो, हिम्मत दो, खुदा के कलाम की बातें बताओ। क्योंकि अगर खुदा के कलाम की बातें उसको आप बताओगे तो उसके अंदर एक हिम्मत होगी, हिम्मत पैदा होगी, वो हिम्मत करने शुरू होगा। इसलिए खुदावन का कलाम हमें बताता है। आई वीवर्स, हम मैथ्यू का चैप्टर निकालते हैं और हम उसकी 26 चैप्टर निकालते हैं और हम उसकी 51 वर्स से पढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। हम उसकी 26 चैप्टर की 51 वर्स से पढ़ना शुरू करते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चिल्लाकर उसका कान उड़ाया। क्या क्या? सरदार काहिन का जो नौकर था उस पर क्या किया? उसका कान उड़ा दिया। उसका क्या किया? कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को क्या कर, म्यान में ले ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब क्या करेंगे? तलवार से हलाक होंगे। खुदा का कलाम कहता है जो तलवार खींचते हैं, अगर कोई दुश्मनी करता है, बदला लेता है, लेकिन आपको क्या करना, उसके साथ बदला नहीं लेना। अगर कोई किसी के आगे गड़ा खोदता है वो उसी में जाके गिर जाता है। खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। खुदा के कलाम ने हमें कहीं पर बदला लेने का नहीं कहा। खुदावन के कलाम ने हमें कहा है कि अगर तुम्हारी कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दे तुम दूसरा भी आगे कर दो। खुदा के कलाम ने हमें इतनी बर्दाश्त सिखाई है। बहुत से लोगों ने खुदावन यीशु मसीह पर थूका, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया? बर्दाश्त की। आज वो लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है। अगर उनके अंदर बर्दाश्त हो तो वो क्या है? खुदा के कलाम पर पूरा चलने वाले लोग हैं। अगर वो बहुत से लोगों ने खुदावन यीशु मसीह पर इल्जाम लगाए, लेकिन खुदावन ने मुंह से कुछ नहीं कहा, ना उनके लिए बुरा कहा, ना उनके लिए कोई लानत की। खुदावन ने सिर्फ एक बात ही कही, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। खुदावन ने हमें बर्दाश्त सिखाई। आज आपको भी इसी बर्दाश्त को अपने अंदर लेना है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, कोई बात नहीं, खुदावन आपको बहुत बरकत देगा, क्योंकि आप सब्र करने वाले इंसान हैं। हालेलुया। अगर आप सब्र करेंगे तो लोग इससे क्या करेंगे? कोई लेसन को हासिल करेंगे, एक सबक को हासिल करेंगे जो आप करते हैं। जो इंसान करेगा वही बोएगा, वही काटेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है ताकि खुदा उनको भी बदले। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, खुदा में बढ़ने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।